सर जैसे आप बोल रहे हैं पिताजी दोस्त थे, तो कुछ ऐसी बातें बताइए जो पिताजी के बातें हो जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला हो। हाँ, एकदम ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मेरे लिए आदर्श है, और मैं उसी आदर्शता पर मैं आगे भी काम करता हूँ, आगे भी काम करता रहूँगा। जैसे जीवन को कैसे जीना है, अपने जीवन को व्यवस्थाओं को किस प्रकार से व्यवस्थित करना है, अपने रूटीन को किस प्रकार से निर्धारित करना है, अपने काम को किस प्रकार से रूटीनबद्ध करना है, ऐसी बहुत सारी सीख और शिक्षाएं हमको पिताजी से मिलता था। माताजी से बहुत सारी शिक्षा मिलता था। 4 बजे भोर में जगना है बेटा, 4 बजे भोर में जग जाना है। हमारे लिए दिया की व्यवस्था करके, तेल की व्यवस्था करके रखते ना, आज 4 बजे भोर में उठ के पढ़ना है। आपको 6 बजे अपना नित्य क्रिया से पुनः निवृत्त होना है, फिर आपको पढ़ाई लिखाई करना है, घर का कुछ काम करना है। तो समय समय पर ऐसा जो गाइडलाइन इन लोगों से मिलता था, जो इन लोगों से दिशा दर्शन मिलता था, बहुत सारी चीज़ें उनका मुझको याद रहता है। जीवन को कैसे साधारण ढंग से जिया जा सकता है, कैसे अपने आप को स्वस्थ रखा जा सकता है, कैसे अपने आप को व्यवस्थित रखा जा सकता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें उनका जो मेरे लाइफ के लिए जो मेरे लाइफ के लिए आदर्श है, जो मेरे पिताजी का बताया हुआ है, मेरे पिताजी का ज्ञान दिया हुआ है। सर आप ज़्यादा कोई एक बात नहीं है, एक बात नहीं है, बहुत सारी बातें जीवन में अभी तक जो जी रहे हैं आधी बातें उन्हीं की, जी उन्हीं के मार्गदर्शन में चल रहा है, उन्हीं की बातों से चल रहा है। जी। सर आप ज़्यादा करीब किसके थे, माताजी के या पिताजी के? नहीं, दोनों के। दोनों के। हाँ। कोई भी बात हो बेबागी से दोनों आदमी से शेयर करना? नहीं, बहुत सारी बात माताजी से शेयर नहीं करते थे। अब आपको कुछ बात ऐसा हम बता रहे हैं कि माताजी हमारी, हम स्वाभाविक है कोई भी बच्चे को माँ ज़्यादा प्यार करती है। माँ ज़्यादा प्यार करती है। हाँ, पिताजी का थोड़ा दबाव रहता है, समय पर पढ़ना है, स्कूल जाना है, ये काम करना है, वो काम करना है, डर भी लगता है। माताजी से थोड़ा कम डर लगता था, क्योंकि माताजी ज़्यादा प्यार करती हैं। कोई भी माताजी हो, बच्चे को ज़्यादा प्यार करती हैं। पिताजी का स्वभाव थोड़ा था कि समय पर स्कूल नहीं निकला, समय पर पढ़ाई लिखाई नहीं किया, तो पिताजी की बातें थोड़ी कड़क होती थी, और माताजी का अधिकाधिक बातें प्यार का होता था। ठीक है, अच्छा अभी नहीं पढ़ा है तो आधा घंटा बाद पढ़ लेगा, 1 घंटा बाद पढ़ लेगा, या इस प्रकार का कोई भी बात होता था। लेकिन पिताजी भी बराबर गाइड करते रहते थे, और माताजी, और दोनों का प्यार मुझे समान रूप में मिलता रहता था। और हर उनका जो भी बात था, जो भी दिशा था, जो भी ज्ञान था, उनका सीख था। मैं आपको बता दूं, आज भी मैं अपने माता पिता दोनों लोगों का आदर्श मूर्ति स्थापित किया हूँ अपने कैंपस में। मैं देखा हूँ जब घूम आप देखे हुए हैं। मैं सुबह जगता हूँ तो सबसे पहले अपने माता पिता को जाके उनका चरण स्पर्श करता हूँ, और फिर अपने मन को 1 मिनट के लिए चिंतन में डाल के चिंतन करता हूँ। ये जो मेरे माता पिताजी मेरे आदर्श हैं, मुझे सही ज्ञान दें, और मेरा आज का जो दिन है या आगे का जो काम है, उनके आदर्श के मुताबिक और उनके चिंतन के मुताबिक मेरा अच्छा हो, व्यवस्थित हो। आज भी मैं उनके सामने जरूर 1 मिनट आधा मिनट चिंतन करने के बाद ही कोई काम शुरू करता हूँ। सर जब आप पीजी कर लिए, बढ़िया से पढ़े लिखे, घर वाले ने बहुत बढ़िया पढ़ाया, तो ऐसा नहीं बोला लोग कि आप सरकारी नौकरी करो? बिहार का तो सर जानते ही हैं, चलन ही सरकारी नौकरी करो, फिर राजनीति में आया पाए। मुझको सौभाग्य इस बात का प्राप्त हुआ कि कभी मेरे माता पिताजी या मेरे परिवार के लोगों ने, मेरे चाचा जी थे, 2 चाचा जी थे और लोग भाई थे, किसी ने कोई प्रेशर नहीं किया। चूँकि परिवार बहुत संपन्न नहीं था, लेकिन इतना विपन्न भी नहीं था कि दाल रोटी का कोई प्रॉब्लम नहीं था हम लोग को। जी, सामान्य रूप में दाल रोटी की दिक्कत नहीं थी, सामान्य वस्त्र पहनने का दिक्कत नहीं था। जिस स्तर पर हम लोग की पढ़ाई लिखाई थी, उस स्तर पर हम लोग को फीस भास, कॉपी किताब की व्यवस्था हो जाती थी, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होता था। तो कभी नौकरी का प्रेशर नहीं रहा। हाँ, एक बात दिमाग में ज़रूर रहा कि किसी अच्छे कॉलेज में प्रोफेसर बनना है, नेट वेट कंप्लीट करके प्रोफेसर बनना है, फिर ये राजनीति का काम भी करना है। लेकिन हम लोग का जब वो समय आया तो बिहार इस दौर में चल रहा था कि जिसको डिग्री नहीं था वो लोग प्रोफेसर बनते थे, जिसको ज्ञान नहीं था वो लोग प्रोफेसर बनते थे। जो डिग्री वाले लोग थे, हमारे टाइम में नेट वेट की परीक्षा बंद हो गई।